हाँ बोलिए। मैम थोड़ा आप आपकी कर आवाज। सकते थे तो थोड़ा नोट्स। आपको नोट्स चाहिए ना? जी, मैं आज ही गूगल ड्राइव में आपको शेयर कर देती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों भी मिल मिल जाएंगे। मेरा ये रिक्वेस्ट था कि आप अगर थोड़ा स्लो पेस हो सकता है, क्योंकि मैं नोट्स बना रही होता ना। ठीक है, तो धीरे धीरे थोड़ा करना है। ये ज्यादा धीरे भी नहीं, बट थोड़ा राइटिंग ज्यादा स्पेस का फास्ट। टाइम। अच्छा अच्छा, कोई बात हाँ। नहीं, और मैं नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों भी, यस मैम। ताकि आपको श्योर। घर पर भी पढ़ना आसान रहे। यस मैम, थैंक यू ठीक। मैम। हाँ, चलो हम शुरू कर देते हैं। फिर जैसे जैसे जो आते रहेंगे वो मिलते जुड़ते रहेंगे। मैम मैं एक बार कॉल लगा लेती हूँ मैम, तो पूछती हूँ कि आ रहा है कि नहीं लोग। जी जी जी, कर लीजिए, मैं भी रुक जाती हूँ। मैम एक ये प्रणाम मैम, मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ जी जी, पूजा जी बोलिए। ये कल का और एक आध क्लास मेरा मिस हुआ है, कल का और परसों का। आई थिंक आई मिस्ड योर परसों आप क्लास थे, एंड कल नहीं थे, शायद से दो ही क्लास हुए ना हमारे। हाँ हाँ। तो आप कल नहीं होंगे। हाँ मैम, अगर इज देयर अ रि, पॉसिबिलिटी कि आप मुझे जो टॉपिक दिया है फिर मैं उसका रिवीजन कैसे कर पाऊंगी अगर मैं। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देती हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग अगर वो आपको मिल अनुमति जाएगी। है तो फिर। हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग और भी टॉपिक रहेगी। जो, हाँ मैम, और हाँ, जो टॉपिक्स आप लेते हैं उसका कोई आपके पास वो प्रोग्राम या प्लान रहेगा क्या? तो मैं एटलीस्ट एक दिन पहले मुझे पता चलेगा तो मैं एक बार एक्चुअली गो थ्रू होता कर क्या है सकती ना, हूँ। अभी आपको नोट्स में शेयर करूंगी ना, आपको ध्यान में आएगा। नोट्स में बहुत लिमिटेड होता है, और जब हम क्लास लेते हैं ना तो क्लास के टाइम पर हमें 10 चीजें याद आ जाती है। तो करेक्ट इसीलिए तो करेक्ट हमने करेक्ट रिकॉर्डिंग करेक्ट। देना भी शुरू कर दिया। क्योंकि क्या होता है ना, क्लास बढ़िया। में बहुत सारी जो चीजें होती है ना वो आपके नोट्स में नहीं होती। हाँ जी, हाँ तो हाँ, इसी प्रश्न के साथ साथ आपके भी थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हो फिर हाँ, और वो आप जैसे जो याद डिटेल में आता है बता। हम वो बोल देते हैं। तो वो हाँ नोट्स में एक लिमिटेशन हो जाता है। तो ऐसे तो मेरे पास नोट्स तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग में है। और अगर आपको कोई चाहिए हो तो मैं आपको पॉइंट लिखकर भले ही दे सकती हूँ। हाँ मैम, पर्सनली मैं आपको मिल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, आप आ सकते हो। उल्टा मैं तो बोल रही हूँ, अगर जो भी बैंगलोर के हैं ना, वो तो यहाँ पर एक बार हफ्ते में एक चक्कर लगाए, वो बहुत ज्यादा बेहतर भी होगा और अच्छा भी होगा। उस निमित्त से आप सब टीचर्स से मिल जाते हो, आपकी जो शंका हाँ है वो हाँ, भी दूर हो जाती है। एक्चुअली मैंने ऑप्शन में ऑफलाइन के लिए लिखा था और मैंने सोचा कि 2 बजे के बाद ही रहेगा, तो उसी एंगल से मैंने ये कोर्स लिया था, सोचा कि दोपहर में मैं टाइम निकाल पाऊंगी, बट नहीं नहीं, आप फॉर्चुनेटली ऐसे भी यहाँ 11:30 सामने बजे। आकर भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अगर आपके साथ और हम- कोई भी बैठना चाहे तो वो भी बैठ सकता है। हाँ हाँ, मतलब मैंने आपको बोला हुआ अकेले है में, कि। हाँ अकेले में थोड़ा हाँ सा ये लगे तो आप किसी और को भी साथ में ला हाँ, सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट हम्म, परफेक्ट। मैम हमारा परसों वो डाउट, आई मीन जब तक सब लोग ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, वो जो 50वें दिन का और जो भाद्रवा शुक्ल पंचमी के दिन ही फर्स्ट डे होता है दशलक्षण का, पर हाँ हमारा चतुर्थी के दिन संवत्सरी होता है। दैट्स व्हाट मुझे क्लैरिटी करना था, जी जी जी, कल क्लैरिफाई कल करना आप था। क्लास में हाँ नहीं थे ना, इसीलिए आपको वो हाँ, कंफ्यूजन तो है। आपने। क्योंकि कल वो चतुर्थी को क्यों रखी गई, उसकी स्टोरी मैंने बताई थी। ओके आचार्य ओके, तो आप जब कालकाचार्य। रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग आज भेज कालकाचार्य, देती हूँ। कौन से चार्य? हु इज इट? कालकाचार्य थे, जो महाराष्ट्र कालकाचार्य, में। यस मैंने रीड हाँ, किया। तो हाँ हाँ। सातवाहन राजवंश में थे, और उनका राज्याश्रय उनको प्राप्त था, और महाराष्ट्र में वे थे तब, प्रतिष्ठानपुर यानी आज का पैठन। तो वहां पर सातवाहन को भी करना था, उस पंच मतलब संवत्सरी पर्व को मनाना था, लेकिन सातवाहन परंपरा का जो इंद्र वज्र जो उत्सव है, वो उसी दिन आ रहा था। तो सभी प्रजा को संवत्सरिक प्रतिक्रमण करना कंपलसरी है, और वैसे भी आगमों में दिया है कि 50वें दिन के अंतर्गत आप कभी भी कर सकते हो। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कालकाचार्य ने चतुर्थी को उस समय संवत्सरी मनाई, और तब से चतुर्थी को ही मनाई जाती है, मूर्ति पूजक ओके वाली। मैम, ना जो या मूर्ति पूजक श्वेतांबर जो होते हैं उनका चौमासे से 50वें दिन, चौमासा जब स्टार्ट होता है उसके 50th डे को संवत्सरी होती है, तो ये कितने चतुर्थी के दिन ही पड़ती है।
नहीं, देखो, उन्हें उनका 49वें दिन आएगा, पर देखो 50वें दिन के अंदर आप कभी भी कर सकते हो। ये आगम जो छेद सूत्र है आचार्य भद्रबाहु का, उनका कहना है। बस 50वें ओके। दिन को आप संवत्सरिक प्रतिक्रमण के लिए पार नहीं करें, है ना। तो इसलिए उसमें हुआ क्या कि 50वें दिन के अंतर्गत 48 डे को भी करना भी कोई गलत नहीं है, या फर्स्ट डे करना भी कोई गलत नहीं है। पर उससे क्या हुआ ना, एक सूत्रता नहीं रही। कोई आज कर रहा है, कोई कल कर रहा है, कोई परसों कर रहा है, और कोई कहता है कि मैं बाद में करूंगा, इसमें वो छूट जा रहा है। इसीलिए बाद में वापस आचार्यों को एक साथ आकर एक दिन डिसाइड करना पड़ा, कि एक ही दिन ओके। डिसाइड करो, ताकि सबको पता रहे कि इसी दिन ही होगी, तो सबको कंपलसरी करना है। इसीलिए ये परफेक्ट। हुआ। नहीं तो 50वें दिन तक आप कोई भी, मतलब चतुर्थी को भी करो तो भी कोई गलत नहीं है, पंचमी को भी करो तो भी गलत नहीं है, आप तृतीय तीज को भी करो तब भी गलत नहीं है। ओके। बस 50वें दिन को पार नहीं करना। ठीक। और मैं रिकॉर्डिंग में एक बार और सुन लूंगी तो मुझे हाँ, वो आप और थोड़ा वो कथा सुन क्लैरिफिकेशन लेना तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि चतुर्थी की परंपरा कैसे चली। कैसे चले। हाँ। थैंक ठीक। यू मैम। हाँ जी। अभी कल हमारा, मैडम जय में जी अनिल जी, जय जिनेन्द्र। एक क्लियर करना था। आपने बताया था कि नरक से भी तीर्थंकर बनते हैं जिनको कि हम उपपात कहते हैं, लेकिन हम्म। मेरा थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाह रहा था कि नरक से वो मध्यलोक में आएंगे और मध्यलोक से शायद वो फिर स्वर्ग जाएंगे, तब फिर वो तीर्थंकर नहीं बनाएंगे नहीं नहीं नहीं, या ऐसा नहीं डायरेक्ट? होता। हाँ। देखिए, मैं आपको जी। बताती हूँ, कदाचित आपके इतिहास में भी ये हो जाएगा। तीर्थंकर का जी। जीव दो ही गति से आ सकता है, जी। एक देव गति और एक नरक गति। करेक्ट। जी। ठीक। वहां से जी। आकर वे मनुष्य भव में तीर्थंकर बनते हैं। अगर अच्छा, किसी तो चलो। तीर्थंकर के असाता वेदनीय कर्म के अधिक कर्म बाकी हो, तो उनका नरक गति का होता है। इसे लेकर जी। आचार्य ने एक रीजन दिया है कि क्यों तीर्थंकर का जीव नरक और देवगति से ही आता है। हम्म। आचार्यों का ये कहना है कि तीर्थंकर जन्म से अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं, जी। है ना। और करेक्ट। ये उनका जी। अंतिम जन्म होता है, दोनों भी बातें हैं। जी। अब जी। अवधि ज्ञान उनको पिछले जन्म में कौन कौन से गति में हो सकता है, देव गति और नरक गति। देव गति गति में के बिल्कुल। जीव और नरक गति के जीवों को ही पिछले जन्म में अवधि, उनके जन्म में, मतलब जब वो देव और नरक होते हैं, उसी जन्म में हम्म। उनको अवधि ज्ञान होता है। और जी। वहां पर जो अवधि ज्ञान होता है उस जीव को, उसी अवधि ज्ञान के साथ तीर्थंकर यहाँ पर जन्म लेते हैं। ये एक ठीक है। रीजन है। और दूसरा रीजन, जी। कि अब तीर्थंकर का अंतिम जन्म है, तो पिछले असंख्यात अनंत संख्यात जितने भी जन्मों में जो जो भी कर्म किए हैं, उनको एक हम्म। साथ वे नरक गति में भोगते हैं। क्योंकि यहाँ अच्छा। पर तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होगा। तीर्थंकर नाम हम्म। कर्म का उदय ही यही बताता है कि जिस दिन इस कर्म का उदय हो जाए, तो उसके हम्म। बाद उनको कोई उपसर्ग नहीं आता। हालांकि हम्म। आप अगर जैन जगत में 10 आश्चर्य हुए हैं, उसमें एक आश्चर्य आप देखोगे तो एक आश्चर्य यह हुआ कि भगवान महावीर को गोशालक का उपसर्ग आया। क्योंकि वो क्या था मैडम? तीर्थंकर, है ना, क्योंकि वो तीर्थंकर क्या था? नाम कर्म की यह विशेषता है कि उस हम्म। नाम कर्म के, मतलब तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के बाद इन्हें कोई उपसर्ग नहीं आ सकता, कोई इन्हें तकलीफ नहीं दे सकता, है जी। ना। तो वो सारे कर्मों वे पहले ही नरक गति में भोग कर आ जाते हैं। तो इस हम्म। अपेक्षा से भी उनका नरक गति का जन्म होता है। इसको लेकर दो बातें होती, मतलब नरक गति से वे आते हैं। तो कोई भी तीर्थंकर ये कभी मनुष्य, पिछले जन्म में मनुष्य और तिर्यंच नहीं होते। मतलब तीर्थंकर बनने का एग्जैक्ट पूर्व का भव, उस भव में वे देव और नरक इन दो ही गतियों में रहते हैं, और इन दोनों में से किसी भी एक गति से आते हैं। तो ठीक। मध्य में आकर फिर ये तीर्थंकर बन सकते हाँ, हैं? उसी जन्म में नरक जब से नरक मध्य से में आके निकलकर फिर बाहर वो। आते हैं, हाँ, मनुष्य में आते हैं, तो अच्छा। वही जन्म उनका तीर्थंकर का होता है। तो मैडम देखो अगर तीर्थ, निगोदिया जीव से, जो हाँ। निगोदिया जीव हैं, उनके हम्म। बारे में क्या, निगोदिया जीव मध्यलोक में आते हैं? वो भी निगोदिया डायरेक्ट जीव तो तीर्थंकर बन संपूर्ण सकते लोक में होते हैं। देखो, निगोदिया जीवों को लेकर एक बात आती है आगमों में, कि 7 हैं? जी। जगह पर निगोदिया जीव नहीं होते, है अच्छा, ना। 7 जगह नहीं होते? जगह, हाँ, जी। तो उस जगह मतलब शरीर होता है।
निगोदिया जीव कहाँ नहीं होते? देवता के शरीर में, नारकी के शरीर में, तीर्थंकर के शरीर में, कब? केवल ज्ञान के पश्चात, या तीर्थंकर के शरीर में। इनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। जी। ठीक। बाकी संपूर्ण लोक में एकेंद्रिय जीव भरे पड़े हैं। आप कहते हैं ना सूक्ष्म जीव सभी लोक में है, पर इसे भी लेकर वापस अलग मान्यताएं आ जाती है। दिगंबर परंपरा का कहना यह है कि लोक के अंत में जो एक रज्जु प्रमाण परिमाण जहां पर एरिया है, उस एरिया में निगोदिया जीव रहते हैं। श्वेतांबर परंपरा ये कहती है कि जो सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव है वे निगोदिया जीव है, पर सूक्ष्म जीव तो संपूर्ण लोक में भरे पड़े हैं। इसीलिए जीव, एकेंद्रिय जीव सभी जगह पर है, बस देवता, नारकी, तीर्थंकर, जो आहारक शरीरी है, आहारक शरीर, इनमें निगोदिया जीव नहीं होते। जी। ठीक? हमारे शरीर में भी निगोदिया जीव है, ध्यान रखना, करेक्ट। इससे जी। भरा पड़ा है। अभी देखो, मैं आपको एक गाथा बताती हूँ। अक्षय तृतीया को लेकर 5 आश्चर्य हमने कल देखे थे, उसकी एक गाथा है। इस निमित्त से हमारा गाथा का भी स्वाध्याय हो जाता है, इसलिए बीच में हम एक एक गाथा लेते रहेंगे। ठीक। गाथा आती है उत्तराध्ययन सूत्र के 12वें अध्ययन में। तहियम गंधोदयम पुष्पवासम, जो 5 आश्चर्य कल बताए थे ना, कि जब तीर्थंकर को आहार दान दिया जाता है तब 5 आश्चर्य घटित होते हैं। कल मैंने ये तो बताया था कि तीर्थंकर को जिसके द्वारा आहार जाता है वो एक तो उसी भव में मोक्ष प्राप्त करता है, या तीसरे भव में, अगर उस भव में मोक्ष प्राप्त नहीं करे तो उसके बाद तीसरे भव में तो वो मोक्ष प्राप्त करता ही है। और ये भी बात ध्यान में रखना, कोई भी जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध 2 भव पहले ही करता है। मतलब इस भव में आप सोचिए, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आपने इस भव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया तो डेफिनेटली आप इसके बाद जो तीसरा भव आपका रहेगा, यहाँ का एक भव, फिर इसके बाद से आपका एक देव का या फिर नरक का भव, और तीसरा भव जो रहेगा वापस मनुष्य का, उस भव में तीर्थंकर बनना ही बनना है। ठीक। तो जी। कल हमने देखा था कि तीर्थंकर को जो आहार दान देता है उसका तो सबसे बड़ा पुण्य यही है कि एक तो वो उसी भव में मोक्ष में जाता है, या फिर उसके बाद, इस भव के बाद तीसरे भव में मोक्ष में डेफिनेटली जाता है। पर इसके अलावा 5 भौतिक आश्चर्य प्रकट होते हैं, है ना। तो उसको लेकर ये गाथा आती है 12वें अध्ययन में, कि 5 भौतिक आश्चर्य कौन से हैं? तो गंधोदयम, पुष्पवासम, या गंधोदयम यानी गंधोदक। गंधोदक आपने सुना है ना, हम्म। है ना, जो सुवासित जल होता है वो किसका होता है? अभिषेक का होता है। उसकी अपनी एक मान्यता, विशेष उसमें मान्यता है, और उसके एक, उसको एक विशेष अहोभाव के साथ देखा जाता है। तो ऐसे गंधोदक की पुष्पवास, पुष्पवासम यानी पुष्पों की, पुष्प ऐसे वैसे नहीं जो यहाँ पर होते हैं। देवगति के जो पुष्प होते हैं वे अचित होते हैं, वे सचित नहीं होते। अचित का अर्थ क्या है? जान नहीं होती उनमें। अचित का अर्थ होता है बिना जीव जीवों रहित। वाला। हाँ, करेक्ट, जीव रहित। देवगति के जो पुष्प होते हैं वे जीव रहित होते हैं, ध्यान रखना। ऐसे जो देवगति के जो पुष्प है, उन पुष्पों की वर्षा होती है। दिव्या तहिम वसुहाराय उठा, उसके साथ जो देवगति के रत्न है, मनुष्य गति के भी नहीं, देवगति के रत्न, उन रत्नों की वर्षा होती है। पहयाओ दुंदुहियो सुरेहिम, सुरेहिम यानी देव, दुंदुहियो यानी दुंदुबी। वे क्या करते हैं? देव दुंदुबी। देव दुंदुबी क्यों बजाते हैं? ध्यान रखना, देव दुंदुबी की एक विशेषता होती है कि उसका आवाज जिसके भी कान में पड़ता है वो रोग से मुक्त होता है, इसीलिए इसका आश्चर्य है ना। तो देव दुंदुबी बजती है, और आगा से अहोदानम च घुड़े, और अहोदानम, अहोदानम की घोषणा होती है। ये घोषणा भी देवता अपने दिव्य ध्वनि से करते हैं। ठीक। तो ये पहला आश्चर्य, ये पहले 5 आश्चर्य प्रकट हुए अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि ये पहला दान था, इसीलिए भी उसका महत्व है। अब ये अगला देखना,
अब आगे आपको मैं पहले दो बताऊंगी, दो त्योहार हम देखेंगे। एक शाश्वत नवपद ओली जो मुख्यतः श्वेतांबर परंपरा में मनाई जाती है, और दूसरा है अष्टान्निका पर्व जो मुख्यतः दिगंबर परंपरा में मनाया जाता है। ध्यान रखना, दोनों भी हम शॉर्ट में देखेंगे। शाश्वत नवपद ओली, इसे शाश्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल में ऐसे श्रावक श्राविका होते ही है जो नवपद ओली की आराधना करते हैं। जैसे कि इस अवसर्पिणी काल में 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत जी, इनके समय में श्रीपाल और मैना सुंदरी, ये दो ऐसे श्रावक श्राविकाएं हुए कि जिनकी माध्यम से इस नवपद ओली का पुनः प्रारंभ हुआ। तो हर काल चक्र में ये ओली चलती है, इस कारण से इसे शाश्वत कहा जाता है। और नवपद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नवपदों की आराधना की जाती है। नवपद कौन से है? प्रथम 5 पद तो आपको पता है जो नवकार मंत्र में आते हैं, है ना? नमो लोए सव्व साहुनम तक। उसके बाद 4 पद और होते हैं। नमो नाणस्स, नमो दंसनस्स, नमो चरितस्स, नमो तवस्स। ठीक, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र और चारित्र के अंतर्गत ही तप लिया है, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग बनता है। आपने तत्वार्थ सूत्र की पहली गाथा पढ़ी है ना? है ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये चारों हमारे वास्तविक मार्ग पे, ये 5 पद में जाना है तो इन चारों की आराधना करना आवश्यक है, इसीलिए इन्हें नवपद कहा जाता है। और ये नवपद की आराधना इस ओली में होती है। तो ये कितने दिवस की ओली रहेगी बताइए? 9 दिन की। हाँ, 9 दिन की होती है क्योंकि 9 पदों की आराधना होती है ना? और इसमें श्वेतांबर परंपरा में इन 9 पदों के जो आराधना होती है, इसमें विशेष तप किया जाता है जो दिगंबर परंपरा में बहुत कम देखने को मिलता है। वो है आयम्बिल का तप, है ना? आयम्बिल के तप में सभी प्रकार के विगय वर्जित होते हैं। सभी प्रकार के विगय में क्या क्या आएगा? घी, तेल, गुड़, शक्कर, दूध, दही, फिर आपका और क्या आता है? इन सबका त्याग, हरी सब्जियां, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग, सभी है सभी ना? सभी डेयरी प्रोडक्ट्स भी, फिर उसके साथ तेल घी का भी कुछ नहीं, सब लुक्खा होता है, नमक भी नहीं, शक्कर भी नहीं। ठीक, एक समय ही भोजन किया जाता है। और इसके अलावा इसमें सब्जियां भी बस उबली हुई होती है, पर सब्जियां हरी सब्जियां नहीं। लिलोत्री का सेवन तो करते ही नहीं तपश्चर्या में। तो जो आप सब्जी अनाज वगैरह खाते हैं, वो अनाज भी मात्र उबला हुआ होता है। इसमें जो मसाले आदि है जिससे भी टेस्ट आती है, बस इन शॉर्ट ध्यान रखना, जिससे भी स्वाद आता है, ऐसी कोई चीज का सेवन इस तप में नहीं किया जाए। नमक भी नहीं, मिर्च भी नहीं, मसाला भी नहीं, हल्दी भी नहीं, कुछ नहीं। ठीक, इसमें एक समय ही भोजन किया जाता है, जैसे कि एक आसन में होता है। लगातार 9 दिनों तक इसमें तपश्चर्या होती है। कोई कोई तो एक ही पदार्थ लगाते हैं, जिस पद का जो वर्ण है उस रंग का, जैसे अरिहंत के लिए सफेद वर्ण का प्रावधान हमारे आचार्यों ने दिया है, तो उस दिन मात्र मात्र जो सफेद है, जैसे रोटी है, चावल है, बस उतना ही खाया जाता है। ठीक, ऐसे 9 पद की आराधना होती है। जिस पद के जितने गुण हैं उतनी मालाएं होती है, उस पद की उतने ही वंदन नमस्कार किए जाते हैं। ये शाश्वत नवपद ओली का पर्व 9 दिनों के लिए मनाया जाता है। ये आज अगर वर्तमान में देखो तो साल में 2 बार मनाते हैं। पहला मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष में, और दूसरा मनाया जाता है अश्विन शुक्ल पक्ष में। ठीक, अब इसे लेकर ग्रंथों में कथा क्या आती है वो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। श्रीपाल जो राजकुमार थे, परंतु बचपन में उनके पिता की हत्या की गई उनके चाचा जी के द्वारा ही, और राजा की गद्दी संभालनी है, राजकुमार का जिंदा रहना जरूरी है, इसीलिए जो मंत्री होते हैं
वो श्रीपाल की माता और श्रीपाल जो अभी छोटा बच्चा है, उन दोनों को गुप्त रास्ते से राजमहल के बाहर निकाल देते हैं। अब माता जो है ये श्रीपाल की रक्षा के लिए कोड़ियों के ग्रुप में, जिनको कुष्ठ रोग हुआ है, उनके ग्रुप में जुड़ जाते हैं। निरंतर उनके साथ रहने के कारण श्रीपाल और उसकी माता जो है, इन दोनों को भी कुष्ठ रोग हो जाता है। ठीक। अब ये सारे जो है 700 कुष्ठ रोगियों का ग्रुप है, ये सारे क्या कर रहे हैं, गांवों गांव निकल रहे हैं। क्योंकि पहले भी, आज पता नहीं क्या है, पर पहले जिसे कुष्ठ रोग होता था उनको गांव के बाहर रखा जाता था, क्योंकि उनके सानिध्य में अगर कोई रहता है तो उन्हें भी कुष्ठ रोग हो जाता है ना। तो उनको गांव के बाहर रखा जाता था। तो ये कुष्ठ रोगी गांव के बाहर ही उद्यान में और वन में रहते थे। 700 लोगों का ये ग्रुप था। अब ये विचरण करते करते एक बार जो मैना सुंदरी है, उनके पिताजी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके राज्य में आते हैं। मैं कल आपको बताऊंगी जब आपकी अगली क्लास रहेगी। उनके राज्य में आते हैं। अब उसी समय आप सोचिए, एक घटना राज दरबार में भी होती है। राजा है, उनकी दो पुत्रियां हैं, मैना सुंदरी और सूर्य सुंदरी। और राजा को विशेष अहंकार है कि मेरे मतलब मेरा इतना बड़ा राज्य है और मेरे वीरता के कारण मेरे परिवार को सुख मिल रहा है। देखिए, ध्यान रखना। तो एक बार राजा क्या करते हैं, राजसभा में ही अपनी दोनों पुत्रियों को कहते हैं कि मैं राजा हूं, मेरे कारण से तुम लोगों को भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तुम लोगों को किसी भी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए तुम लोगों को वर रूप में भी मैं क्या करूंगा, अच्छे से अच्छे राजकुमारों को देखूंगा। अब मैना सुंदरी को पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। उस समय मैना सुंदरी जो है वो अपने पिता को कहती है कि प्रत्येक जीव को जो अपने जीवन में सुख और दुख मिलता है वो अपने ही कर्मों के कारण मिलता है ना। इसमें कोई दूसरा निमित्त नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं, उनका ये कहना है कि आपके पूर्वजों ने कर्म जो किए हैं उसका परिणाम आपको मिलता है ना। कहते हैं ना, या फिर आप जो कर रहे हो उसकी वजह से आपके बच्चों को भी पुण्य मिलेगा। ये वैदिक दर्शन है। उनकी ये मान्यता है कि अपने माता पिता के कर्म अपने पास ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन जैन दर्शन इसे पहले से मना करता है। जैन दर्शन कहता है कि कभी भी कर्म संविभाग नहीं होता। कर्म संविभाग का अर्थ क्या है, कि अपने कर्मों का फल हम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकते। जो कर्म मैंने किए हैं उसको मैं ही भोग सकती हूँ। जो कर्म भले ही मेरा परिवार है, वो मेरा कितना भी नजदीक का है, मेरे माता पिता है, मेरे बच्चे हैं, कुछ भी हो, इनके कर्म इनके ही रहेंगे। मैं अपने कर्म के फल उनको ट्रांसफर नहीं कर सकती। अब मैना सुंदरी जैन धर्म की पक्की श्राविका थी। मैना सुंदरी वहां पर बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने कोई वीरता दिखाई हो तो उसका फल हमें मिले। हमें सुख मिलता है तो वो भी में हमारे ही कर्मों के कारण मिलता है, और दुख मिलता है तो हमारे ही कर्मों के कारण मिलता है ना। अब राजा तो पहले ही अहंकार में थे। ध्यान रखना, जब अहंकार आता है तब साथ में क्रोध भी आता है। ठीक। अब राजा के मन को ठेस लगी और राजा को बुरा लगा, उनके अहंकार को दबाया गया, तो राजा का क्रोध जागृत हुआ। उसी समय राजा ने सोच लिया कि मैं मैना सुंदरी का विवाह ऐसे लड़के के साथ कराऊंगा जो कि अत्यंत एक दरिद्र से भी अत्यंत बुरी स्थिति में है। फिर मैं सोचूंगा और फिर मैं उसे पूछूंगा कि तुम्हारे कर्म कहाँ गए। ठीक। अब मैना सुंदरी ने तो बता दिया कि प्रत्येक जीव अपने कर्म के आधार पर होता है। और वहां पर वो एक वाक्य बोलती है, बेटी कभी भी आपकर्मी नहीं होती, बेटी कभी भी बाप कर्मी नहीं होती, वो आप कर्मी होती है। मतलब वो बोलते हैं ना, बेटियां मेरा नसीब है, तो उस समय वो बोलते हैं कि बेटी किसी की भी अपने माता पिता के नाम पर नहीं आती है, वो अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेती है और अपना भविष्य बनाती है। ये बात राजा को बहुत लग जाती है।
तो उस समय राजा क्या करते हैं, मंत्री को आदेश देते हैं कि जो अत्यंत खराब स्थिति में है, दरिद्र से दरिद्र स्थिति में है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, उसके साथ मुझे मैना सुंदरी का विवाह करवाना है। मंत्री भी राजा को टोकते हैं कि कुछ भी हो, वो आपकी बेटी है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध ऐसी चीज होती है जो विवेक को खा जाती है ना। तो उस समय मंत्री को ढूंढने के लिए भेज देते हैं और मंत्री वन में जाते हैं। वन में जाते हैं तो उनको कुष्ठ रोगियों का ये ग्रुप मिलता है। तो राजा को वो तुरंत समाचार दे देते हैं कि कुष्ठ रोगियों का ग्रुप है, उसमें एक लड़का है, आप उसके साथ विवाह कर सकते हैं। जब राजा देखते हैं कि इतना खराब शरीर है, ये वन में रहते हैं, इनको लोगों से कोई मान सम्मान नहीं है, ऐसे श्रीपाल के साथ मैना सुंदरी का विवाह कराया जाता है। ठीक। श्रीपाल को बुरा लगता है कि मैना सुंदरी एक राजकुमारी होने के बाद भी उसके साथ अन्याय हुआ। श्रीपाल पहले ही दिन बोल देता है, जिस दिन शादी होती है, कि आप क्या ना करें, इस विवाह को स्वीकार ना करें, आप जा सकते हैं, आपके पिता ने आपके साथ गलत किया है। पर मैना सुंदरी कहती है कि मैं मेरे कर्तव्यों को छोड़ नहीं सकती, मेरे पिताजी ने मेरे साथ गलत नहीं किया है, ये मेरे कर्म थे और इसे मैं स्वीकार करती हूँ। ठीक। पर अब मैना सुंदरी को तो जैन धर्म के संस्कार थे, श्रीपाल को जैन धर्म के कोई संस्कार नहीं थे। इन 700 लोगों को, श्रीपाल को, उनके माता को जैन धर्म की ओर अग्रसर करती है, जैन धर्म की शिक्षा देती है। और जैन धर्म का जो जिन मंदिर है, प्रतिदिन वे वहां पर जाने लगते हैं। एक बार वहां पर आचार्य आते हैं और आचार्य की धर्म चर्चा होने के बाद मैना सुंदरी उनको पूछती है कि ये सभी कुष्ठ रोग से झुलस रहे हैं, तो इनके लिए कोई मार्ग है क्या। आचार्य अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये जल्द ही इनके शरीर से क्या हो सकता है, रोग मुक्त हो सकता है, क्योंकि ये जल्द ही राजा बनने वाले हैं। कौन? श्रीपाल। क्योंकि उनमें उतना पुरुषार्थ है। तो उस समय बस एक निमित्त के लिए कोई भी, आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई बताए कि इस तप से ये रोग मुक्त होता है, उस कारण से तप करना ये गलत चीज है। तप में आपको प्रेरणा मिले, तप करने की आपकी आदत रहे, इसीलिए ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं। ये भी बात ध्यान रखना कि इस कारण से, इस तप से इनका ये रोग मुक्त हुआ। तपस्या से रोग मुक्त होते ही है। अगर आप तपस्या करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा ही, पर मात्र रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करना है, ये नहीं करना। ठीक। तो श्रीपाल और मैना सुंदरी दोनों को नवपद की आराधना करने के लिए आचार्य कहते हैं। और वे जिस दिन ये नवपद की आराधना शुरू करते हैं, वो था अश्विन शुक्ल पक्ष का महीना। ठीक। उस समय दोनों भी नवपद की पूर्ण मन से आराधना करते हैं, इस अपेक्षा से नहीं कि हम रोग से मुक्ति होंगी, लेकिन धर्म होता ही ऐसा है कि इसमें आनंद आता है। और श्रीपाल और मैना सुंदरी मात्र निस्वार्थ भाव से नवपद की आराधना करते हैं, तप के साथ करते हैं। तो 9वें दिन श्रीपाल का कुष्ठ रोग चला जाता है और पूरी तरह से उसकी जो कंचन वर्णी काया, यानी पीले वर्ण के उनका शरीर था, पीले वर्ण के कुछ तीर्थंकर भी हुए हैं, तो पीला वर्ण का उनका शरीर था, उस शरीर में तेज पुनः आ जाता है, पूरी तरह से वे स्वस्थ हो जाते हैं। तो नवपद जो है, उस नवपद की महिमा समझकर अन्य 700 कुष्ठ रोगी भी क्या कर लेते हैं, तपश्चर्या करते हैं और कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाते हैं। इधर सूर सुंदरी का विवाह राजा अच्छे राजकुमार के साथ करता है, लेकिन वो राजकुमार व्यसनों में इतना जड़ जाता है कि सारा साम्राज्य खो देता है और एट लास्ट में वो सूर सुंदरी को भी बेच देता है, गणिका के रूप में। गणिका यानी वेश्याओं का ग्रुप। देखो, सूर सुंदरी का विवाह कहाँ करवाया था? एक राजवंश में। मैना सुंदरी का विवाह कुष्ठ रोगी के साथ कराया था। लेकिन अपने अपने कर्म होते हैं कि सूर्य सुंदरी आज गणिका बनी है और मैना सुंदरी जो है वो श्रीपाल पुनः सारे राज्य को जीतने के लिए निकल जाता है और वो रानी बन जाती है। तो ये कथा हमें ये बताती है कि कर्म आपके हैं, कभी भी किसी को दोष ना दे। अगर हमारे जीवन में थोड़ी देर के लिए कुछ गलत होता है तो वो भी हमारे ही कारण होता है और जरूर उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपा हुआ हो। और दूसरी चीज, आप जो 5 पद है और जो रत्नत्रय का मार्ग है, उस पर पूरा विश्वास रखें, उसकी आराधना करें,
है ना। 5 पद जो रत्नत्रय के मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, और रत्नत्रय जो हमारे मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। इन पर पूरा विश्वास रखने वाला व्यक्ति निश्चित ही अल्प समय में सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ये नवपद ओली की आराधना की जाती है। ठीक। इसके बाद दूसरी बात मुझे आपको बतानी थी, एक मिनट। अष्टानिका पर्व, अष्टानिका पर्व का स्लाइड नेक्स्ट इसमें है। पहले अष्टानिका पर्व के बारे में जान लीजिए। अष्टानिका पर्व जो 8 दिवसीय पर्व होता है ना, ये पर्व मनुष्यों का नहीं होता, ध्यान रखना। इसकी पहले आप बेस को जान लेना। ये अष्टानिका पर्व मनाया जाता है नंदीश्वर द्वीप में। ठीक। नंदीश्वर द्वीप जम्बू द्वीप से 8वां द्वीप है। ये मनुष्य लोक है। इस मनुष्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। इसमें सबसे पहला द्वीप, द्वीप किसे कहते हैं? आइलैंड को। आइलैंड किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी हो, है ना। तो द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर पानी हो। तो ये 2.5 द्वीप में या मनुष्य क्षेत्र में सभी द्वीप क्यों है? क्योंकि एक द्वीप है, उस द्वीप को चारों ओर से घेरा हुआ एक समुद्र है। फिर वापस एक द्वीप है, वापस से उस द्वीप को घेरा हुआ एक समुद्र है। ऐसा द्वीप समुद्र ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र मनुष्य लोक में है। उसमें सबसे छोटा और सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। ठीक। यहां से 8वां द्वीप जो है, द्वीप को काउंट करो तो जम्बू द्वीप के बाद घाती खंड द्वीप, फिर पुष्कर द्वीप, ऐसे द्वीप को काउंट करो तो 8वां द्वीप आता है नंदीश्वर द्वीप का। उस नंदीश्वर द्वीप में यह पर्व मनाया जाता है। अब नंदीश्वर द्वीप में मनुष्य जा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मनुष्य कहाँ तक रहते हैं? ये मनुष्योत्तर के आधे तक, जो धातकी खंड के बाद जो है उसका जो आधे में ही जा सकते हैं, इसीलिए 2.5 हाँ, द्वीप 2.5 कहलाते द्वीप तक, क्योंकि 2.5 हैं। द्वीप तक ही मनुष्य रहते हैं, है ना। जी उसके आगे तो मनुष्य नहीं रहते। और नंदीश्वर द्वीप तो 8वां द्वीप है। पर उस जा ही द्वीप नहीं। में वर्ष में 3 बार अष्टानिका पर्व मनाया जाता है। तो वो पर्व कौन मनाता है? देवलोक। हाँ, देवता मनाते हैं। देखो, नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय है और 72 शिखर है। मैं आपको एक बात बताती हूँ इससे रिलेटेड ही। आपने इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर, सुना है? बुद्धिस्ट टेम्पल है ये। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये। जब क्लास हो जाएगी ना, इसके बाद आप इंटरनेट पर सर्च करना बोरोबुदुर मंदिर। ये सबसे बोलू बड़ा बुधू। बोरोबुदुर, इंडोनेशिया में। बोलू। अभी देखिए, ये सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है, ध्यान रखना। और बुद्ध लोगों का ये कहना है कि ये पहले से ही बुद्धों का ये मंदिर रहा हुआ है। पर आज वैज्ञानिक उसकी जब स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन करते हुए कुछ वैज्ञानिकों को ये ध्यान में आया कि जब इस मंदिर को बनाया गया तो मंदिर को बनाते समय नंदीश्वर द्वीप को सामने रखा गया था। अब नंदीश्वर द्वीप की जो संकल्पना है ये मात्र जैन दर्शन बताता है। जैन दर्शन के अनुसार नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय है जो कि शाश्वत है ना। और उन 52 जिनालय में 72 शिखर है और वहां पर 72 जिन प्रतिमाएं हैं। तो जो 52 जिनालय और 72 शिखर और प्रत्येक शिखर में जिन मूर्ति, ये जो वर्णन तिलोय पनत्ती त्रिलोक सार में मिलता है नंदीश्वर द्वीप का, वैसे ही वर्णन को ध्यान में रखते हुए इस बोरोबुदुर मंदिर को बनाया गया है। इसीलिए आज वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मंदिर बुद्धिस्ट हो ही नहीं सकता, ये जैन, मतलब या फिर एक ऐसा हो सकता है कि एक तो ये जैन मंदिर हो, या फिर जिसने ये मंदिर बनाया है उसने नंदीश्वर द्वीप सामने रखा है। ठीक। तो ये 52 जिनालय उस नंदीश्वर द्वीप में पाए जाते हैं जो शाश्वत है। इन शाश्वत जिनालयों में जो एक भवावतारी देवता है, स्पेशली इंद्र,
इंद्र सारे एक भवावतारी होते हैं। एक भवावतारी यानी अगले ही भाव में वे मनुष्य गति प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले। तो ऐसे इंद्र आदि जो है ये वर्ष में 3 बार इस नंदीश्वर द्वीप में आते हैं और 8 दिवस तक यही रहकर जिनकी स्तवना आदि करते हैं, जिन भगवान की पूजा आदि करते हैं। इसीलिए इनका जो पर्व है ये अष्टांगिका पर्व कहा जाता है। ठीक। अब नंदीश्वर द्वीप में हम नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अष्टांगिका पर्व मनाते हैं। पर वास्तव में ये यहाँ का पर्व नहीं है, ये देवलोकों के देव का पर्व। ठीक। तो ये अष्टांगिका पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, जो तीनों चौमासी पक्षी है उस दिन। पर प्रमुख रूप से एक बार मनाया जाता है चातुर्मास के समय या होली चातुर्मास के समय। जो एक बार मनाते हैं वे चातुर्मास के समय मनाते हैं, लेकिन 3 बार मनाने की संकल्पना आचार्यों ने दी है, क्योंकि वो पर्व वास्तव में 3 बार ही मनाया जाता है ना। तो ये 8 दिवसीय होने के कारण अष्टांगिका है, वो नवपद ओली होने के कारण 9 दिवसीय है। तो ये दोनों भी पर्व, चाहे अष्टांगिका पर्व हो चाहे शाश्वत नवपद ओली पर्व हो, भले ही ये एक एक संप्रदाय में ही मुख्य रूप से मनाया जाता है, परंतु फिर भी इन दोनों का अपनी अपनी दृष्टि से विशेष महत्व है। अष्टांगिका पर्व इसलिए भी मनाया जाता है ताकि हम भव भ्रमण से मुक्त हो, है ना। जैसे एक भवावतारी जीव क्या करते हैं वहां पर अष्टांगिका पर्व मनाते हैं, वैसे ही हम भी अपने भवों की मर्यादा कर ले, जिन भगवान की पूजा करते हुए उनके समान स्वरूप को प्राप्त करे। इसीलिए ये अष्टांगिका पर्व मनाया जाता है। इसमें जिन अभिषेक होता है, प्रतिदिन पूजा आदि होती है, सामयिक आदि होता है, और विशेष रूप से साधना आदि भी करते हैं। तपश्चर्या तो हर एक पर्व में की जाती है। ठीक। अभी तक को लेकर किसी को कोई शंका है? नहीं। अब इसके आगे 2 पर्व और बताती हूँ जो ज्ञान से संबंधित है, पर दोनों अलग अलग है। एक है श्रुत पंचमी और एक है ज्ञान पंचमी। दोनों को एक नहीं समझना। श्रुत पंचमी पर्व ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है, और ज्ञान पंचमी पर्व दिवाली के बाद जो पंचमी आती है, कार्तिक पंचमी, उसमें मनाया जाता है। ठीक। श्रुत पंचमी के पीछे जो है, श्रुत पंचमी पर्व को शुरू होकर लगभग 2000 वर्ष हुए हैं, और उसके पीछे कथा है, क्योंकि उस दिन पहली बार श्रुत लिखा गया, श्रुत लिखकर पूरा हुआ। और ज्ञान पंचमी इसलिए है क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म का दृढ़ बंध होने के कारण एक राजकुमार और एक राजकुमारी तो नहीं, सेठ की पुत्री थी, वो दोनों भी अपने इस जीवन में कुष्ठ रोग से भी व्यतीत होते, कुष्ठ रोग को भी प्राप्त करते हैं, और जो कुमारी होती है वो गूंगी होती है, यानी बोल नहीं सकती है। तो वो किस प्रकार पिछले जन्म में ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध करते हैं, और ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम के लिए वो कैसी साधना करते हैं, उस साधना के अनुसार ये ज्ञान पंचमी की शुरुआत होती है। ठीक। अब श्रुत पंचमी को लीजिए। देखिए, तीर्थंकर परंपरा में जो श्रुत होता है, जैसे कि भगवान महावीर है, भगवान महावीर ने त्रिपदी का उपदेश दिया है ना। आपने सुना है आज तक कि भगवान त्रिपदी का उपदेश देते हैं। मात्र त्रिपदी कौन सी होती है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये 3 ही शब्दों का उपदेश या देशना देते हैं। गंधर्व उस त्रिपदी को झेलते हैं, और गंधर्व तुरंत द्वादशांगी की रचना करते हैं, है ना। क्योंकि गंधर्वों के गणधर नाम कर्म का उदय होता है, इस कारण से भगवान के भाव वे तुरंत समझ जाते हैं। अब गंधर्व लिखते नहीं है, गंधर्व क्या करते हैं, मौखिक रूप से वे उनके पास रखते हैं और अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। अब प्रत्येक गणधर की द्वाद